We will resist, we will never give in. फैसल रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्गू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा इज दैट जज सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजोरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता। ये केस 2 दिन में खत्म हो जाता। मतलब है गलती, बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद वी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेंच, वो रीजन आ जाएंगे। जी जी। इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने तो। खान साहब आप ऐसा ही सीख के है ना, खान साहब और भंडारी साहब को पहले कराने। नहीं सर, मैं अर्ज करूं, नहीं सर, आई एम ऑल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है सर। करने दे सलमान साहब को। सर, आपके बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करने। जी जैसे सलमान को। थैंक यू सर। आफ्टर फैसल एंड देन सर वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से भी नो सर, आपको we will resist, we will not give in to injustice sir. This is injustice sir. What जी एक हेयरिंग मिलेगी आपको? नहीं सर, 2 hearings एटलीस्ट। मैं आपसे मर्सी पिटिशन डालूंगा। मुझे मालूम है आप मना करते फिर मान जाते। मैं 1 नहीं 4 मर्सी पिटिशंस डालूंगा। फिर बाकियों का टाइम लेकिन मैं ज्यादा नहीं। अगर 2 तक वो तुलसी पूछे बगैर ये तो मैं इजाजत देता हूँ, मगर 2 तक महदूद है। थैंक यू। और 2 को हम इस तरह करेंगे सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, फिर 11 से 2 तक। फिर अगर आप यूँ 2 दिन रख लें तो आई फिनिश सर। देखिए फिर बाकी कटेल हो जाएगा टाइम। नहीं कटेल होगा। मोर देन 10,000 सर द पॉइंट इज के कुछ आर्ग्यू ही नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू फाइल किया है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मुझसे जितने सवाल पूछे गए उनसे तो कोई सवाल ही पूछा नहीं गया। इसलिए आपको पहले दिन हमने कहा कि आपको रिव्यू सपोर्ट करनी चाहिए। अब देखिए जो रिव्यू पिटिशनर है सर, वी विल रेजिस्ट, वी विल नेवर गिव इन। फैसल रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्गू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा इज दैट जज सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजोरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता। ये केस 2 दिन में खत्म हो जाता। मतलब है गलती, बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद वी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेंच, वो रीजन आ जाएंगे। जी जी। एंड सर एन एडवांस ईद मुबारक टू ऑल योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने तो। खान साहब आप ऐसा ही सीख के है ना, खान साहब और भंडारी साहब को पहले कराने। नहीं सर, मैं अर्ज करूं, नहीं सर, आई एम ऑल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है। सर करने दे सलमान साहब नहीं को। सर, आपके बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करने। जी जैसे सलमान को। थैंक यू सर। आफ्टर फैसल एंड देन सर वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से भी नो सर, आपको we will resist, we will not give in to injustice sir. This is injustice sir. What जी आपके सामने मिसाल थी हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो, सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी, देयरफॉर वो आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जिस दिन नोटिफिकेशन वो फौरन वापस अपनी पार्टी में चले गए। What has compelled you? What has restricted you not to join that party? The question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ। सर द रीजन इज देखिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी। वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्वेश्चन हम आप जी बैठ जाए। You are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. सर This is the proviso which is clear. बिल्कुल नेग्लिजेंस हमारी How तरफ। these such a legal brains and legal acumen, having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party बड़े-बड़े which has एक मिनट which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना। सर द पॉइंट इज
there have been such great judges of the फैसल, Supreme देखिए, Court. जब आपको- They've committed such big blunders by giving no, such blunders की bad बात नहीं है, judgments. वो bad तो judgment, good गलतियां तो judgment सबसे और है, होती वो हैं. ठीक ये है। तो लिखा हुआ था ना, I ये know तो that. स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर अगर है। ये constitution- सारे बिग नेम्स जो हैं इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी और आपकी जरूरत नहीं, ये नहीं, ये फिर तो बात नहीं सबसे है। ज्यादा जरूरत है। ये बात नहीं है कि देखिए फिर फैसल, देखिए आपका अपना केस है कि you were fighting with every institution. जी. We agree with you. If it was the position and the facts, तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर मैं उसी पे आ रहा हूँ. मैं इन सब देखिए। सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से ठीक है, दूंगा. ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और तो आपने जो बता दिए पेज सारे। वो मैं पढ़ चुका हूं. आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड देम. आई थिंक योर लॉर्डशिप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं. मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 एंड 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाए. अब लेट मी कम टू पेज 15, पैरा 20. ये कल भी फैसल बात हुई थी, whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका? जी, वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है. नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की. मैं नहीं, शायद अली प्रेस जफर साहब ने। बिल्कुल प्रेस की. इन्होंने असिस्ट किए सलमान जी, अकबर जी, साहब. बिल्कुल एसएस की. उन्होंने कहा है मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ. इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन नहीं थी ना फिर. ये If they had implement की नहीं simply थी। asked for the ये intervener intervener Yes. की थी। to assist the court. Yes. There was ये भी wrong no लिखा गया prayer ना for यहाँ। the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. Yes, This yes, is what the you are right. majority. This is बिल्कुल, paragraph 19. बिल्कुल. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to To assist assist, the court. assist. उसमें ये बिल्कुल नहीं And लिखा you हुआ know था कि as a that- petitioner or a and you know respondent. that under the niceties of Order 1 Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded Yes. as a petitioner or the Yes, respondent yes, वो mentioned नहीं था. or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप ये. बल्कि इनका शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था. मैंने आपसे कहा कि आप पीटीआई को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को. आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए. हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं सर तो इन इतराज दोनों नहीं. इस ये आपके अल्फाज चीज थे. का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें. यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट. मैं इसलिए मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें. ठीक है. जजमेंट पैरा 20. कहा कि ये इम्प्लीडमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसमें जजमेंट में, वो तो इस हद तक जी. राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें. राजा साहब प्लीज डिसाइडेड वो प्लीज उसको तो रिव्यू किया हुआ है. फैक्ट तो पैरा 20. जी पढ़े. It may also be pertinent to mention एक here. पेज है 15 पे. Page 15. ठीक. Para 20. It may also be pertinent to mention here then in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench